अल्लाह के नबी के ज़माने का निकाह देखिए आप। ओफो, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह। एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई। उसके ना बाप थे ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर। अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है, इन्नी अहबुलक, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी के लिए आई हूं, निकाह करना चाहती हूं। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे। उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा, देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगी, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी? आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा, सुनो, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है? सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा, मा इंदी शैउन, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का? उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है? हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार तो कर लो, पहले कोई बिजनेस तो कर लो, पहले नौकरी तो लग, बाद में शादी करेंगे, आ गई तो खिलाएंगे क्या? अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से पूछा कि तुम मेहर क्या दोगे? कहने लगे, कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर में तलाश करो, शायद कोई चीज मिल जाए मेहर देने के लिए। कहा, हाँ ठीक है, जा रहा हूं। गया घर, अपनी माँ से, अपनी बहन से और जो घर में होते उनसे पूछा कि कुछ है, सब ने जवाब दिया कुछ नहीं है। कहा क्यों? का शादी करना चाहता हूं, मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, घर में बहुत कुछ ढूंढा, कहता कुछ नहीं मिला। आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, है ही नहीं मेरे पास मेहर देने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको दोबारा भेजा। हदीस के अल्फाज देखिए, आपने कहा, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी। आज 2 रुपए में हमारे मेले में मिल जाएगी, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, जाओ। वो सहाबी फिर दोबारा अपने घर गए, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, माँ से पूछा, सबने जवाब दिया है ही नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। यानी 5 रुपए, इस जमाने में 5 रुपए, उस जमाने में तो कुछ और,
उतना भी नहीं था उनके पास कि वो लोहे की अंगूठी खरीद सकें। आते हैं और कहते हैं माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और इतना है नहीं मेरे पास कि लोहे की अंगूठी खरीद सकूं, नहीं है। मायूस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताज्जुब है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो, चले निकाह करने, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, फिर महर क्या दोगे? कहता एक चीज है, याद आया। अब देखिए याद भी आई तो क्या चीज याद आई, आपको भी हंसी आएगी। कहा क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या है? कहता इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जा 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 उसी को ले आओ। तो कहा अल्लाह के रसूल क्यों? अरे वही तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे दो लुंगी। कहा अल्लाह के रसूल इसको दे दूंगा तो बांधूंगा क्या मैं? वही तो पहन के सोता हूं मैं, वही तो घर में रहता हूं तो वही तो पहनता हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो पुरानी लुंगी है कि हाँ? तो कहा वो भी तू नहीं दे सकता है? कहा वही एक तो है जो पहन के सोता हूं मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहा वो भी नहीं दे सकता? कहा आधी दे दूंगा, उसको फाड़ देता हूं, आधी दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर आधी उसके किस काम की है? जब तू लुंगी को आधा कर देगा, दो टुकड़ों में बांट देगा और आधा उसको देगा तो आधे उसकी कोई काम की नहीं रहेगी, और फिर आधी तेरे पास रहेगी वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, फिर तू बांध भी नहीं पाएगा। अरे देना तो पूरी दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आधी मेरे पहनने के काम नहीं आएगी लेकिन बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगी। नहीं नहीं पूरी तो नहीं दूंगा, चाहे निकाह हो या ना हो, मेरा पूरी नहीं दे सकता। ओफो, इतना भी नहीं। और निकाह तसव्वुर कीजिए आप, हमारे ज़माने में हो सकता है कुछ ना हो निकाह? बनते हैं हम अपने आप को अहले हदीस, बनते हम अपने आप को मुसलमान, बनते हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये शादी जो आप करवा रहे हैं एक सहाबी के साथ, तसव्वुर कीजिए हमारे समाज में नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी ना तेरे काम की ना उसके काम की, बोला पूरी नहीं दे सकता। मायूस हो गया, बैठ गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? जा रहा हूं खेती करूंगा, कुछ बाड़ी करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, जा रहा हूं, हल चलाऊंगा, खेत जोतूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, क्या करूंगा यहां? बड़े मुश्किल से सोचा था कि आई है परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब महर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता न निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है बताओ, तो झट से बोला अय अल्लाह के नबी कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुंह ज़बानी याद है? फरमाया कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है,
जेवरात नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन हाँ उसके पास कुरान की सूरतें जो तुझे याद करा सकता है। क्या मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये मेहर तू कबूल कर ले, यही सूरतें तेरी मेहर हो जाएं, यानी तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे, तेरा पति तुझे ये सूरतें याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर मान ले। क्या ये मुमकिन है? क्या तू ऐसा कर सकती है? क्या मेहर में तू इन सूरतों को ले सकती है? चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए। जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत की निकाह में कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा खैर बरकत वाला निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया।